हेलो एवरीवन, वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एस्टिमेशन जिसमें हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ आरसीसी, क्वांटिटी ऑफ शटरिंग एंड क्वांटिटी ऑफ स्टील अप टू ग्राउंड लेवल। हमारे पास दो फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि एक फाउंडेशन के अंदर एक सारी क्वांटिटीज़ हमें कैलकुलेट करनी है एंड इट इज़ गिवन इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड अप टू ग्राउंड लेवल ओनली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ तक हमें क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विद कैलकुलेशन ऑफ आरसीसी। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड टेबल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है जिसमें मैंने लिस्ट कर दिए हैं क्या क्या प्रोसेस होगा, स्टेप्स होंगे और उनके सामने उनके नंबर्स, यूनिट्स, लेंथ और फिर फाइनली हम जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है वो। सबसे पहला स्टेप होगा फाउंडेशन बनाने के लिए एक्सकेवेशन, अर्थ डिग करेंगे। उसका डायमेंशंस हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो जो पिट क्रिएट होगा उसका लेंथ हमें दिया हुआ है दैट इज़ 2.5। विड्थ हम लोग इस प्लान से देख सकते हैं दैट इज़ 1.6 प्लस जो डायमेंशंस ऐड होंगे 100 mm बोथ साइड, दिस डायमेंशन एक्स्ट्रा 100 mm और ये वाला पार्ट 100 mm, क्योंकि ये जो 1.6 है दिस इज़ गिवन फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ फुटिंग, पर पीसीसी बेड में ये एक्स्ट्रा 100 mm भी दो साइड इंक्लूड होगा और सेम इधर भी है पर वो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड करके लिखा हुआ है दैट इज़ 2.5। तो लेंथ हो जाएगा 2.5, विड्थ विल बी 1.6 प्लस 0.1 तो वो हो जाएगा 1.8 और हाइट कितनी हमें डिग करनी है दैट इज़ 1.4 फाउंडेशन की डेप्थ जो कि इस सेक्शन में मेंशन है। तो यहाँ पर मैं डेटा फिल करना शुरू करता हूँ। एक्सकेवेशन का क्वांटिटी एक ही बार है, यूनिट विल बी क्यूबिक मीटर क्योंकि वॉल्यूम हम डिग आउट कर रहे हैं। लेंथ हमने देखा था दैट इज़ 2.5, विड्थ 1.6 प्लस 0.1 प्लस 0.1 दैट इज़ 1.8, हाइट क्वेश्चन में गिवन है 1.4। सिंस वॉल्यूम हमें निकालना है तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2.5 इंटू 1.8 इंटू 1.4 दैट इज 6.3। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं पीसीसी का अमाउंट। पीसीसी बेड जो इस फाउंडेशन के नीचे बना हुआ है, तो अगर इस पीसीसी बेड का लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें तो वो सेम होगा एक्सकेवेशन के, क्योंकि उतना ही एक्सकेवेशन करेंगे जितना पीसीसी बेड हमें बनाना है। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इन हाइट। तो जो एक्सकेवेशन किया है वो 1.4 की हाइट तक किया है, लेकिन जो पीसीसी बेड है उसकी हाइट विल बी 0.1 फ्रॉम द सेक्शन। सो इसमें सारी चीज़ें सेम रहेगी, ये भी एक है, क्वांटिटी भी क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर्स रहेगा, लेंथ विल बी सेम, विड्थ विल बी सेम, हाइट विल बी 0.1। सिंस वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 इंटू 1.8 इंटू 0.1 comes to be 0.45। अब बात करते हैं आरसीसी की। आरसीसी में अगर तुम देखो तो यहाँ पर 3 स्टेप में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो बड़ा पेडेस्टल है, फर्स्ट पेडेस्टल, देन स्टार्टर और उसके बाद जो कॉलम वाला पोर्शन है अप टिल ग्राउंड लेवल, इतना हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने टेबल में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, आरसीसी इन फाउंडेशन, आरसीसी इन स्टार्टर और आरसीसी इन कॉलम। फाउंडेशन में जो लेंथ है दैट इज 2.3 फ्रॉम दिस प्लान, विड्थ दिया हुआ है 1.6 और हाइट मेंशन है 0.5। सो फिल करना शुरू करते हैं। RCC in foundation, quantity is 1, unit is cubic meters, length 2.3, width 1.6 and height यहाँ देख लो 0.5। अगेन वॉल्यूम है तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 0.5 is 1.84।
नेक्स्ट इज आरसीसी इन स्टार्टर। तो अगेन दिस पोर्शन की बात हो रही है, ये वाला पार्ट से स्टार्टर बोलते हैं। अब इसका अगर देखो तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, कॉलम का हमें डायमेंशन दिया हुआ है, कॉलम साइज इज 0.3 क्रॉस 0.5। इसका मतलब जो कॉलम का लॉन्गर साइड है, दिस पोर्शन इज 0.5 and this portion is 0.3। 500 mm क्रॉस 300 mm का कॉलम है। नाउ इस सेक्शन में कॉलम की लॉन्गर साइड दिखाई दे रही है। ये सेक्शन कुछ ऐसे कटा है, एक्स ऐसे, और इसमें कॉलम की लॉन्गर साइड हमें शो हो रही है, यानी ये वाली साइड। तो दिस इज 0.5, दिस पोर्शन इज 0.5। ये 0.1 है 100 mm, और ये वाला पोर्शन भी है 0.1 100 mm। तो 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.1 0.7, तो लेंथ हो जाएगी 0.7। मैं इधर डाल देता हूँ 1, दिस इज अगेन क्यूबिक मीटर, लेंथ इज 0.7। width विल बी कॉलम का जो विड्थ है प्लस 100 mm बोथ साइड, जो कि स्टार्टर का एक्स्ट्रा रहेगा पोर्शन, वो वाले को इंक्लूड करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 0.5 प्लस 100 किया था, यहाँ पर 0.3 प्लस 0.1 तो 0.5 ऐसे हो जाएगा विड्थ। 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.5। हाइट तो मेंशन है डायरेक्टली, दैट इज 0.2, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.2। अगेन वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, तो 0.7 इंटू 0.5 इंटू 0.2 दैट इज 0.07। नेक्स्ट कॉलम। अब कॉलम जो लेना है हमें, वो लेना है सिर्फ ग्राउंड लेवल तक का, क्योंकि जो मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट टिल ग्राउंड लेवल। अब यहाँ पर देखो हाइट कितनी लेंगे इस कॉलम की, तो टोटल जो पीसीसी बेड के एंड से लेकर ग्राउंड लेवल तक की हाइट है दैट इज 1.4। वो कितनी है, 1.4 है। इसमें से हम यहाँ तक की हाइट को माइनस कर दें, अगर दूसरे कलर से बनाता हूँ, इतनी हाइट माइनस कर देंगे तो हमें इस कॉलम की हाइट मिल जाएगी टिल ग्राउंड लेवल। तो ये हाइट्स हम लोग देखते हैं कितनी कितनी है। माइनस 0.1 तो पीसीसी बेड की हाइट है, प्लस 0.5 इस फाउंडेशन की हाइट है, प्लस 0.2 इस फर्स्ट पेडेस्टल या स्टार्टर की हाइट है। इन चारों को ऐड करके हम इस टोटल हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इस कॉलम की हाइट मिल जाएगी टिल ग्राउंड लेवल। तो 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 दैट इज 0.8, तो 1.4 माइनस 0.8 0.6 है इस कॉलम की हाइट टिल ग्राउंड लेवल। तो अगेन दिस इज 1 यूनिट इज क्यूबिक मीटर। लेंथ कितना है, लेंथ 0.5, विड्थ 0.3 और हाइट 0.6। 0.5 लेंथ है, 0.3 विड्थ है और 0.6 हाइट है। ये आ जाएगा 0.09। सो ये हमने कैलकुलेट करी क्वांटिटी ऑफ आरसीसी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमने पूरा किया। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ शटरिंग की। 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पहली हो चुकी है, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ शटरिंग। अगेन इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड टेबल रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करते हैं। सेंटरिंग ऑफ पीसीसी होगा, देन सेंटरिंग ऑफ फाउंडेशन, फिर स्टेप 1 के लिए जो कि फाउंडेशन वाला है पार्ट, स्टार्टर वाला पार्ट, और फिर कॉलम अप टू ग्राउंड लेवल, जैसे हमने आरसीसी में किया था। अब उसी पार्ट के लिए
सेंटरिंग कैलकुलेट करना है इसमें। तो अगर नंबर की बात करें तो सब में सिंगल ही आएगा, एक एक एंटिटी कंसीडर करेंगे इसको ओवरऑल। आरसीसी में हमने यूनिट लिया था क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही थी, पर शटरिंग में इट इज़ कंसिडर्ड एरिया। जो एक फ्रेम बनेगा और उसके अंदर कंक्रीट पोरिंग होगा जिसके थ्रू कास्टिंग होती है, तो इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी स्क्वायर मीटर। शटरिंग, पेंट्स, फिनिशेस, जनरली इनका यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर रहता है, और वॉल्यूम वगैरह जो रहते हैं उसमें क्यूबिक मीटर रहता है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ सब में स्क्वायर मीटर। अब सबसे बढ़िया तरीका है एरिया कैलकुलेट करने का, दैट इज़ जो भी एंटिटी है जिसके अराउंड आपको शटरिंग करनी है वो शटरिंग का पेरीमीटर निकाल लो और इनटू हाइट, दैट इज़ द बेस्ट वे। कि लेट्स से मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, मुझे पीसीसी बेड क्रिएट जो करना है उसका मैं सबसे पहले क्या निकाल लूँ, पेरीमीटर, कि जिस साइड पे मुझे शटरिंग करनी है। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बताता हूँ। जैसे ये पीसीसी बेड है तो इसके एंड्स पे मुझे शटरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा। तो ये चार जब प्लैकेट्स लग जाएंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे प्रॉपरली, इसके बीच में मैश रखेंगे और उसके ऊपर, सॉरी पीसीसी बेड में मैश नहीं आएगा, डायरेक्टली कंक्रीट फिल इन हो जाएगा, फाउंडेशन में मैश आएगा इसके ऊपर। तो ये प्लैकेट्स को अरेंज करने के बाद इसके अंदर डायरेक्ट फिलिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे और फिर कितनी हाइट तक हमें शटरिंग देनी है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा कि उस शटरिंग का सरफेस एरिया कितना होगा इन स्क्वायर मीटर्स, राइट। सो हियर पेरीमीटर टू 2.3 तो पेडेस्टल का है, 2.5 है। फॉर पीसीसी बेड इट इज 2.5 प्लस 2.5 दोनों लेंथ हो गई, और विड्थ कितना है 1.8 प्लस 1.8। डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ डायरेक्ट फार्मूला पेरीमीटर का लग जाएगा, और इंटू हाइट जो कि 0.1 है, इस हिसाब से कैलकुलेट करके हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा फॉर द सेंटरिंग ऑफ पीसीसी। तो यहाँ पर मैं लेंथ मेंशन कर देता हूँ, दैट इज सिमिलर टू दिस 2.5, 1.8 and 0.1। पेरीमीटर यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू लेंथ इज 2.5 प्लस विड्थ दैट इज 1.8, 2.5 प्लस 1.8 इंटू 2, 8.6, और इसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन भी होगा तब हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी इन स्क्वायर मीटर। 8.6 इंटू 0.1, 0.86, इतना क्वांटिटी लगेगा स्क्वायर मीटर्स में फॉर सेंटरिंग ऑफ पीसीसी। सिमिलर वे में हम सेंटरिंग ऑफ फाउंडेशन स्टेप 1 स्टार्टर और सेंटरिंग फॉर कॉलम करेंगे अप टू ग्राउंड लेवल। सारे लेंथ्स हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, विड्थ हमारे पास है, हाइट भी हमारे पास है, सिंपली हमें लेंथ विड्थ फिल करते जाना है और पेरीमीटर निकालना है और हाइट में उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैं ये फिल करता हूँ टेबल और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो अब मैंने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है
और इसमें अगर आप देखो तो सेंटरिंग पूरा मैंने फिल कर दिया है। एंड स्टेप 1, स्टेप 2, द स्टार्टर पार्ट और कॉलम सबका फिल कर दिया है, राइट। एक और तरीका है इसको करने का, जिसमें टोटल सरफेस एरिया, अगर हम उस क्यूबॉइड माने उस पूरे एरिया को, तो वो टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद जो टॉप पार्ट है, यानी कि जो फेस है, वो टॉप फेस और बॉटम फेस दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा लॉन्गर प्रोसेस रहेगा। ये ज़्यादा इजी है कि पेरीमीटर निकाल करके और हाइट मल्टीप्लाई कर दें, जिससे हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का आ जाएगा, जिससे शटरिंग का अमाउंट या क्वांटिटी पता चल जाएगा, राइट। सो वी हैव डन द सेकेंड स्टेप ऑल्सो, क्वांटिटी ऑफ स्टील शटरिंग। अब थर्ड बचता है क्वांटिटी ऑफ स्टील, जो इसके अंदर बार्स लगी हुई हैं इन द फाउंडेशन और कॉलम में कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेप समझते हैं ध्यान से। इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं कि कॉलम में रेनफोर्समेंट कितना है। जो मेन रेनफोर्समेंट है कॉलम का, वो 4 बार्स हैं, 16 डायमीटर ईच, और स्टिरअप्स जो है दैट इज लैटरल, जो रेनफोर्समेंट है दैट इज 8 mm स्टिरअप्स लगे हुए हैं, डायमीटर इज 8 mm, और 150 mm का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। फुटिंग में R1 जो कि इस तरह से लगा है, अगर फिगर में देखो, R1 8 mm बार्स हैं, 150 mm सेंटर टू सेंटर, और R2 वर्टिकली लगी हुई हैं। वर्टिकली मतलब वैसे तो प्लान में हम देख रहे हैं, तो R2 इज 10 mm, 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बार्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस ये फिगर में बार्स तो दी हुई हैं, पर आई थिंक ये स्केल्ड फिगर नहीं है, या सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने बार्स इसमें लग रहे हैं। तो पहले R1 और R2 की क्वांटिटी निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं कि स्टेप्स क्या होंगे। मैं एक बार टेबल दिखा देता हूँ किस तरह से टेबल बनेगा और क्या एक प्रोसेस रहेगा इसको सॉल्व करने का। तो इसका स्टील का टेबल कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें हम लोग 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। एक तो स्टील इन फाउंडेशन और दूसरा स्टील इन कॉलम, राइट। तो स्टील इन फाउंडेशन में अगर देखें तो हमारे पास 2 टाइप का रेनफोर्समेंट रहेगा, जो अलग अलग डायमीटर के हैं। एक तो R1 8 mm का, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेनफोर्समेंट R1 विच इज 8 mm थिक और प्लेस्ड है 150 mm सेंटर टू सेंटर। नंबर ऑफ बार्स अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड दूसरा जो है रेनफोर्समेंट, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, R2 कितना था, 10 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर, 10 mm, एंड डिस्टेंस दिया हुआ है स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बार्स कितना लग रहा है उस पर्टिकुलर फाउंडेशन में। तो कैसे करेंगे इसे, काफ़ी इजी प्रोसेस है। टोटल जो लेंथ है जितने में बार्स लग रही हैं दैट इज़ 2.3, यहाँ पर देखो, और एक जो विड्थ है दैट इज़ 1.6। इस इतने पोर्शन के अंदर हमें बार्स जो हैं वो लग रही हैं, R1 और R2। अब जो R1 बार है उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ 1.6, यानी 1.6 जो डिस्टेंस है उसमें कितनी बार्स लगेंगी। तो एक बार का जो स्पेसिंग है उसको अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा, ठीक है। तो 1.6 अपॉन कितने डिस्टेंस में लग रही हैं, 150 mm का डिस्टेंस है, तो 0.15 विल बी द डिनोमिनेटर, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स हमें पता चल जाएगा कि R1 टाइप की बार्स कितनी लग रही है, राइट।
वेट R1 नहीं है, R2 है, R2। यहाँ से R2 पता चलेगा इसमें, और ये वाला R1 है, राइट, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि करना क्या रहेगा, जो लेंथ है डिवाइडेड बाय द स्पेसिंग, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ बार्स। तो एक बार R1 के लिए करेंगे, एक बार R2 के लिए करेंगे। वो नंबर ऑफ बार्स यहाँ एंटर करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बार्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। R1 इज 10.66 आ रहा है, तो अराउंड 10 बार्स लगी हुई है, और R2 इज 15.33, मतलब अराउंड 15 बार्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो R1 इस डायरेक्शन में है ऐसे, इसलिए 1.6 से डिवाइड किया है, और R2 ऐसे लगी है इसलिए 2.3 से डिवाइड किया है, और 2.3 को 0.15 से डिवाइड किया है, तो नंबर ऑफ बार्स में पता चल गया 10 एंड 15। तो ये क्वांटिटीज़ मैं यहाँ फिल कर देता हूँ कि नंबर ऑफ बार्स R1 नंबर ऑफ बार्स R1 इज कितना था, 10 और 15, 10 एंड 15। तो ये बात हो गई हमारे नंबर ऑफ बार्स की। नेक्स्ट स्टेप है लेंथ कैलकुलेट करना। तो लेंथ अगर हम देखें तो एक तो जो लेंथ है, जो फ्लैट लेंथ है, दैट इज 1.6 R1 R2 बार्स के लिए, और R1 के लिए 2.3। एंड ये जो बार्स हैं ये थोड़ी ऊपर की तरफ बेंड भी करी जाती है अकॉर्डिंग टू बार बेंडिंग शेड्यूल। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बार्स जो हैं वो ऊपर बेंड भी हुई हैं, तो ये लेंथ भी हमें कैलकुलेट करना होगा, दिस पर्टिकुलर लेंथ दोनों साइड। और ये जो बार सेक्शन में कट रही हैं ये भी फ्रंट में बेंड होगी ऊपर की तरफ में। तो जो ओरिजिनल लेंथ है प्लस ये जो लेंथ एक्सटेंड हुआ है ऊपर साइड, इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एक तो इसके लिए थंब रूल है कि 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर अज्यूम कर लें, अदरवाइज फिर इसको हम लोग 0.5 से थोड़ा सा कम अज्यूम कर सकते हैं कि उतना पोर्शन जो है वो ऊपर तरफ बेंड कर दिया है। सो सिंस ये बार R1 जो है इसका डायमीटर इज 8, तो 9 टाइम्स ऑफ 8 mm, दैट इज 72 mm इधर साइड और इधर साइड इंक्लूडिंग बेंड किया हुआ है। ठीक है, बेटर होगा कि हम इसी से कैलकुलेट कर लें कि इसकी जो हाइट है इसके हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग ले सकते हैं। जैसे ये 0.5 तक ओवरऑल लेंथ है, तो थोड़ा कम इसको लोग 0.4 अज्यूम कर लेते हैं, 0.4 दिस साइड, 0.4 दिस साइड। तो टोटल लेंथ क्या कितनी हो जाएगी, फॉर बात कर रहा हूँ अभी मैं R1 बार। तो R1 बार की जो लेंथ है 2.3 है, प्लस जो एक्सटेंड होगा इधर साइड दैट इज 0.4, और अपोजिट साइड भी 0.4। तो टोटल लेंथ, मेन लेंथ प्लस जो बेंड पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 3.1 फॉर R1 बार। तो R1 बार के लिए मैं लिख देता हूँ लेंथ 3.1, एंड R2 बार के लिए भी सिमिलरली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R2 बार की ओरिजिनल लेंथ है 1.6 जो फ्लैट लेंथ है, और बेंड होगा तो प्लस 0.4 एक साइड, 0.4 दूसरी साइड, तो 2.4 लेंथ हो जाएगी इस बार की। अब हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली, इसके बाद हमें जो निकालना है दैट इज क्वांटिटी ऑफ स्टील। अब यहाँ पर इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो होती है कि जो बार्स हैं इनकी रनिंग मीटर्स में वेट दिया रहता है, ऑल्दो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू डायमीटर। जैसे अगर 8 mm का बार है तो इसका 0.44 kg पर रनिंग मीटर वेट होगा।
तो अगर मैं 1 मीटर बार लेता हूँ तो उसका वेट कितना होगा 0.44 kg, अगर उस बार का डायमीटर कितना है 8 mm। सिमिलरली अगर 10 mm का बार है तो उसका वेट होगा 0.67 kg। 12 mm का बार है, उसका वेट होगा 0.9 kg। ये सारी बात कर रहे हैं हम लोग रनिंग मीटर में। 1 मीटर पर रनिंग मीटर आप ऐड करते जाओगे तो जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसका वेट हमें मिल जाएगा, उसकी क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। हमारी जो क्वांटिटीज़ कैलकुलेट होती है कंक्रीट के लिए वो क्यूबिक मीटर में है, फॉर शटरिंग स्क्वायर मीटर, पर जो स्टील है उसके लिए जो क्वांटिटी है वो केजी में ली जाती है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने एक यूनिट वाला कॉलम नहीं बनाया है, उस कॉलम को ऐड कर सकते हो कि एक यूनिट जो है इसमें हो जाएगा केजी। वैसे यहाँ पर एंड में मैं लिखूँगा, पर स्टील जो है कैलकुलेट होता है किसमें, केजी में कैलकुलेट होता है। सो सभी लेंथ के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर 12 mm, 10 mm, 8 mm, 16 mm, जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड डायमीटर्स हैं, थिकनेस है बार के, उन डायमीटर्स के लिए मैंने रनिंग मीटर में वेट लिख दिया है। तो अब कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कॉलम्स में हम ऐड कर लेते हैं 8 mm का बार है हमारे इस क्वेश्चन में, और 10 mm का है और 16 mm का है। तीन थिकनेसेस, तीन डायमीटर्स के बार यूज हुए हैं, 8, 10 एंड 16। तो तीनों के कॉलम में बना लेता हूँ। जितने भी डायमीटर का बार यूज़ हुआ हो उतने कॉलम्स यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 हो रहे हैं तो मैं 3 बना लिया हूँ, 8, 10 और 16। अब अगर R1 की बात करें तो ये 8 mm का बार है, इसकी लेंथ है 3.1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 8 mm का बार है जिसका लेंथ इज़ 3.1, और मुझे पता है कि उसके 1 मीटर का जो कॉस्ट है, जो वेट है, दैट इज़ 0.44। तो 0.44 kg। तो 1 मीटर का 0.44 है तो 3.1 मीटर का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर लेंथ, राइट। पर यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये अभी बात हुई सिर्फ एक बार की, इसमें लेकिन लगी कितनी हमारी, नंबर ऑफ बार्स इज 10। तो 3.1 इंटू 0.44, तो ये एक बार का हो गया, लेकिन ऐसी कितनी बार्स हैं, 10 बार्स हैं, तो इंटू 10। तो इससे मेरा टोटल वेट निकल जाएगा 10 बार के लिए, क्योंकि क्वांटिटी तो मुझे ओवरऑल देनी पड़ेगी कि 8 mm का जो R1 बार है कितने लगे, 10 लगे, तो उसका टोटल वेट मुझे देना पड़ेगा। तो 3.1 दैट इज लेंथ ऑफ बार इंटू वेट पर लर्निंग मीटर दैट इज 0.44 और 10 नंबर ऑफ बार्स हैं, तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी 13.64 kgs। इसकी यूनिट रहेगी kg, स्टील हमेशा kgs में जाता है। सिमिलरली दूसरे के लिए करते हैं, इसका लेंथ है 2.4, पर इसका जो रेनफोर्समेंट है दैट इज 10 mm, तो मैं 10 mm वाले कॉलम में करूँगा। 2.4 इज लेंथ इंटू वेट पर रनिंग मीटर 10 mm बार का कितना है 0.67, और ऐसे नंबर ऑफ बार्स कितने हैं 15 बार्स लगे हुए हैं, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2.4 इंटू 0.67 इंटू 15, दैट इज 24.12 kgs। अब मेरे पास वैल्यूज़ नहीं है, मैं भी साथ साथ कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर स्टील इन कॉलम। तो अब कॉलम की बात कर लेते हैं। तो कॉलम में एक तो जो लेंथ है वो इंक्लूड होगी, प्लस इसमें भी जो बेंड किया हुआ है एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ तो मेंशन कर ही दिया है कि 400 एक्स्ट्रा बेंड किया हुआ है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे टिल कहाँ तक लेना है हमें, ग्राउंड लेवल तक लेना है। अब अगेन यहाँ पर अगर तुम देखो तो पहले हमने ये लेंथ निकाली थी, अब इसमें जो फाउंडेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 100 mm PCC बेड का है वो माइनस हो जाएगा इस लेंथ में से।
थोड़ा बहुत और इन बार्स का थिकनेस भी रहेगा, पर वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब 8 mm इसका है और 10 mm इसका है, तो चाहे तो हम लोग उसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, पर दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसको हम लोग अभी के लिए स्किप कर देते हैं। अभी हम लोग सिर्फ ले रहे हैं कितना, 100 mm, और उसको इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो 1.4 माइनस 0.1 दैट इज़ 1.3। तो ये जो पूरा लेंथ है ग्राउंड लेवल तक का, उसको 1.3 हम लोग ने ले रहा है कॉलम का, और ये 400 जो बेंड किया हुआ है इसको इंक्लूड करेंगे कॉलम के अंदर, राइट। यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो बेंडेड लेंथ है ये इंक्लूड हो जाएगा। अब कॉलम के अंदर अगर देखो तो 4 बार्स हैं 16 mm डायमीटर की। तो इसमें भी वैसे 2 डिवीजन होने चाहिए थे टेबल में, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। एक डिवीजन होगा फॉर वर्टिकल बार्स और दूसरा फॉर द स्टिरअप। तो दोनों की क्वांटिटीज लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो 4 बार्स हैं 16 mm डायमीटर की। दिस सिंबल इज फॉर डायमीटर। नंबर ऑफ बार्स अगेन 4 यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ लिखें यहाँ लिखें एक ही बात है। 4 बार 16 mm डायमीटर। लेंथ हम लोग ने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया था कितना, 1.3 प्लस 0.4 एक बार के लिए, एक ही बार इंक्लूड होगा, तो 1.3 प्लस 0.4 जो एक्स्ट्रा बेंड हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 1.7। 16 mm का बार है तो इस वाले कॉलम में कैलकुलेशन होगा। 1.7 इज द लेंथ। 16 mm बार का वेट इज 1.7 अगेन, और into number of bars is 4. So 1.7 into 1.7 into 4, that is 11.56 kg. Now we will be doing this for stirrup, क्योंकि कॉलम में 2 पार्ट हैं, एक तो नॉर्मल बार्स प्लस स्टिरअप। तो स्टिरअप देखते हैं। यूजुअली जो फाउंडेशन वाला पार्ट रहता है इसमें 3 स्टिरअप्स इंक्लूड करते हैं, मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए। यहाँ पर भी 3 है ही, और सिंस हमारे पास पूरे कॉलम का लेंथ नहीं तो हम डायग्राम से देख ले रहे हैं कि कितने स्टिरअप्स इसमें लगे हुए हैं। ऑल्दो थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर जितने हमें दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। थंब रूल में हम लोग टोटल जो कॉलम का स्टील आया है, जैसे यहाँ पर 11.56 kg है, तो इसका 10 to 12% विल बी इन स्टिरअप। दिस इज अकॉर्डिंग टू थंब रूल, पर यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं प्रिसाइज कि सिर्फ इतने पोर्शन में कितने स्टिरअप्स आ रहे हैं, राइट। तो 1 2 3 तो इसके अंदर है और 2 ऊपर की तरफ है, तो ये टोटल 5 स्टिरअप के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो स्टिरअप अगर देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये स्टिरअप होगा, फिर इसका थोड़ा पोर्शन यहाँ और यहाँ बेंड होगा, तो वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, उसको हम लोग ओवरऑल इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो जो हमने पेरीमीटर निकाला था उसमें से भी थोड़ा सा और ये कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर कवर होगा कॉलम और स्टिरअप के बीच में, उसका भी डिटेल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो 2 ऑप्शन है, अगर थोड़ा कुछ अजम्पशन करें तो इसमें ज़्यादा हमें टाइम देना पड़ेगा कि पहले तो इसका लेंथ हम लोग कैलकुलेट करें, जो कि क्लियर कवर अगर थोड़ा थोड़ा अज्यूम हम लोग करते हैं, लेट्स से 0.25 mm का 20 mm का जितना भी क्लियर कवर है वो अज्यूम करें, और उसके बाद फिर इसका पूरा पेरीमीटर निकालें, और उसके बाद फिर जितने स्टिरअप्स हैं उससे मल्टीप्लाई करें और लेंथ निकाल करके काम करें। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा जो मैंने बताया अभी थंब रूल वाला, उससे भी कर सकते हैं।
तो ये मैं कैलकुलेशन करता हूँ फ़िलहाल के लिए, तो ताकि अभी इस क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रिसाइज कर लें। बाकी अगर लेट्स से टाइम कम हो रहा है या क्विकली एक रफ फिगर चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट फिगर चाहिए, तो 10 to 12% ऑफ द reinforcement यूज्ड इन मेन बार्स वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका लेंथ निकाल करके आगे कैलकुलेट करता हूँ। तो 20 mm क्लियर कवर के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, ऑल्दो काफ़ी नेग्लिजिबल वैल्यू रही, क्योंकि 0.02 का फैक्टर दोनों साइड से माइनस होगा एंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पर फिर भी मैंने इस क्वेश्चन के लिए कर लिया है। तो 0.52 विल बी द टोटल लेंथ ऑफ स्टिरअप। एक्स्ट्रास जो है वो मैंने सब इसमें इंक्लूड कर लिया, वो नेग्लिजिबल ही ऑलमोस्ट। तो 0.52 एक स्टिरअप का लेंथ है। ऐसे हमारे 5 स्टिरअप्स लग रहे हैं और 8 mm डायमीटर के हैं। एक और तरीका है, जैसे ये टोटल जो डिस्टेंस हमने निकाला था, ये कितना आया था 1.3 में जो गैप है कितना है 150 mm सेंटर टू सेंटर लगे हुए हैं। तो इस तरह से भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि 1.3 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ऑलमोस्ट 8.6 स्टिरअप्स आ रहे हैं। तो मतलब ये जो फिगर है ये सही नहीं है, इस तरह से ही कैलकुलेट करना बेटर रहेगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है, कि नंबर ऑफ़ स्टिरअप्स जो हैं इस पर्टिकुलर लेंथ में 1.3 है डिवाइडेड बाय 0.15 फॉर द क्लियर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द स्टिरअप्स। So we are getting 8.66 stirrups in this particular length below ground level. तो इसको हम ऑलमोस्ट 9 मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स हो जाएंगी हमारी 9 एंड 8 mm का बार है, 150 सेंटर टू सेंटर लगा हुआ है स्टिरअप की कैलकुलेशन में। लेंथ मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, लेंथ आ रहा है कितना 0.52। 8 mm का बार है तो उसमें कैलकुलेशन होगा 0.52 इंटू 0.44 जो कि पर रनिंग मीटर वेट है, और इंटू नंबर ऑफ बार्स कितना है 9 है, मतलब 9 स्टिरअप को बेंड करेंगे। तो 0.52 इंटू 0.44 इंटू 9 दैट इज़ 2.05 kgs अप्रॉक्सीमेटली, इतना स्टील आ जाएगा फॉर स्टिरअप्स। फाइन। सो विद दिस ये क्वेश्चन के जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी ख़त्म करी। क्वांटिटी ऑफ RCC निकाला, शटरिंग एंड स्टील। तो दिस टेबल इज़ फॉर RCC, मैं यहाँ पर हेडिंग भी दे देता हूँ। दिस इज़ फॉर RCC, दिस इज़ फॉर शटरिंग एंड दिस इज़ फॉर स्टील। सो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। थैंक यू।